पत्रलेखा, ये कहाँ जा रही है? पत्रलेखा, पत्रलेखा, तुम मायके जा रही हो? और किसी को बताया भी नहीं? मैं यहाँ आप सब लोगों के कहने पर रुकी थी और अब तो बड़ी मामी ने भी कह दिया कि मैं जा सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। पत्रलेखा, ये सब क्या है? बड़ी मामी, जिस रिश्ते की डोर में मैं यहाँ बंद कर आई थी वो तो यहाँ है ही नहीं। और अब तो ना ही वो डोर नजर आ रही है और ना ही डोर बांधने वाले का कुछ पता है। तो फिर मेरा यहाँ रुके क्या मतलब? मैं जा रही हूँ। पत्रलेखा, तुम कहीं नहीं जा सकती। प्लीज मुझे मत रोकिए ओमी मामा। पत्रलेखा, कहीं नहीं जाओगी तुम। मुझे बताओ क्या हुआ है? बड़ी मामी, मैं अपना जॉब और अपना करियर छोड़कर इस घर के लोगों से खाना बनाने का कंपटीशन नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैंने कभी सीखा ही नहीं है। इसलिए जब सम्राट वापस आएंगे मैं भी वापस आ जाऊंगी। कल तक तो आप ये सब बड़े शौक से करती थी पाखी दीदी, फिर आज अचानक क्या परेशानी हो गई? खैर, मैं आपकी परेशानी का कारण जानती हूँ। सम्राट दादा का ना होना तो बस एक बहाना है। सही, मुझे पसंद नहीं है जलेबी की तरह गोल गोल बातें करना। इसलिए तुम्हें जो भी कहना हो तुम सीधा सीधा बोलो। आप वाकई चाहती हैं कि मैं सब कुछ सीधा सीधा बोल दूं? सही, अगर तुम्हें सब कुछ सच सच पता है तो बोल दो ना। हाँ सही, बोलो, क्या पता है तुम्हें? वैसे भी तुम्हें और अश्विनी मामी को तो सब कुछ पता ही होता है, तो बोलो। पाखी दीदी विराट सर से गुस्सा होके जा रही है। क्योंकि कल रात को विराट सर ने इनका साथ देने की जगह मेरा साथ दिया था। इनके सामने इनको गलत और मुझे सही कहा था। बस यही बात पाखी दीदी को अच्छी नहीं लगी। सही, जुबान बोलने के लिए होती है, बकवास करने के लिए नहीं। इसलिए आज के बाद तुम मुझसे बकवास तो क्या, बात भी मत करना। हाँ, मुझे शौक भी नहीं आपसे बात करने का। सही, एक मिनट। पाखी, क्या बात है? इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं कहाँ नाराज हूँ विराट? तो फिर ऐसे यहाँ से ये जाने का फैसला? सम्राट यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? घर तो तुम्हारा है, और भला अपने घर से कौन जाता है? विराट, मैं एक मैच्योर लड़की हूँ, अपने फैसले मैं खुद ले सकती हूँ। एंड आई एम श्योर तुमने भी कई बार ऐसे अचानक फैसले तो लिए ही होंगे, है ना? मैं अपने आई बाबा के यहाँ जा रही हूँ और वही मेरा अपना घर है। लेकिन पत्र लेकर तुम ऐसे नहीं जा सकते बेटे। आई प्लीज, जब सम्राट वापस आ जाएंगे मैं भी वापस आ जाऊंगी, लेकिन तब तक ना तो यहाँ मेरे पास रुकने की कोई हिम्मत है और ना ही कोई वजह। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ।
तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से पत्रलेखा ये घर छोड़कर चली गई है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, अपने टॉप करने पर। क्या फायदा इसी पढ़ाई का जिसने तुम्हें बड़ों से बात करने का सलीका तक नहीं सिखाया। तुम्हें पत्रलेखा से माफी मांगनी होगी। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा दादा, तुम्हें उसके घर जाकर उसको मना कर यहाँ पे लाना होगा, हो ना वहीनी? सही बात है, जब वो तुम्हारी वजह से घर छोड़ के गई है तो वापस भी तुम ही लाओगी। मोतियों की माला की तरफ पिरो कर रखा था मैंने इस परिवार को। इस लड़की ने एक झटके में सब बिखेर के रख दिया। मैंने समझाया था ना तुझे, अपने बर्ताव में थोड़ा प्यार, थोड़ी मिठास ला, पर नहीं, अब सुनने पड़ रहे हैं ना सबके ताने। आर्मी से रिटायर हुए तो काफी वक्त हो गया मुझे, लेकिन जिस दिन से तुम इस घर में आई हो उस दिन से इस घर का माहौल मैदान जंग से कम नहीं है। अरे दादा, एक भी दिन नहीं जाता है जब इस लड़की ने घर में कोई ना कोई तूफान न खड़ा किया। मी क्या मिलते वहीनी, घर हाउस मकान से तो इस लड़की को जाना चाहिए। सोनाली, लोगों के घर में बहू आती है तो खुशियां लाती है, लेकिन हमारे यहाँ खुशियां लाने वाली नहीं, इस घर की सुख शांति खाने वाली आई है। सही, तुमने पाखी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने बस वही बोला जो हुआ था, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई है। सही, लेकिन पाखी की इस तरह से बेइज्जती करने से। मैंने बेइज्जती नहीं करी है उनकी, बल्कि ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है जिस दिन उन्होंने मेरी शिकायत नहीं की हो किसी से। अभी भी तुम पत्रलेखा की शिकायत कर रही हो? अरे चुप हो जाओ, घर छोड़ के जा चुकी है वो। पत्रलेखा तुम्हारी तरह छोटे घर और छोटी सोच वाली लड़की नहीं है। उसे खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी और को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब सही के पीछे क्यों पड़े हैं? इसकी खातिर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए। वहीनी प्लीज, आप एक गलत लड़की के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हो रही हो या इसके सारे खुद को सही साबित करना चाहती हो, ये बताइए। सोनाली, तुम देख लेना ऐसे। आंटी, सोनाली काकू, प्लीज शांत हो जाइए। सही और पाखी में से कौन अच्छा है इस बारे में बाद में बहस कर लेना। फिलहाल ये सोचिए कि पाखी को किस तरह से वापस लाया जाए, प्लीज। एक ही तरीका है, सही को पत्रलेखा के घर जाना होगा, उससे माफी मांगनी होगी और उसे पूरी इज्जत और सम्मान के साथ यहाँ वापस लाना होगा। लेकिन काकू, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी किस बात की? सही, बड़ों की ऐसी बात नहीं काटते। कल ही तुम पत्रलेखा के घर जाकर उनसे माफी मांगोगी और उन्हें घर वापस लाओगी। आप लोग सब सही को ही क्यों रहने दीजिए। अरे लेकिन नहीं, रहने दीजिए, वरना इस बात पे आपको सबसे सुनना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने पाखी दीदी की बेइज्जती नहीं करी, बल्कि वो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे बेइज्जत करने का। सही, पाखी को हम सब जानते हैं, वो पहले से ही। आपको मेरी बात का यकीन नहीं करना, आप मत कीजिए, लेकिन मैं जानती हूँ सच क्या है और झूठ क्या है। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए काकू। मैं पाखी दीदी से माफी नहीं मांगूंगी और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। सही, तुम बिना सर पैर के पाखी पर इल्जाम लगाए जा रही हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या आप जानते हैं हमारे बीच क्या बात हुई है? नहीं, लेकिन मैं पाखी को जानता हूँ, वो भी तब से जब वो इस घर की बहू नहीं थी। पत्रलेखा एक मैच्योर और समझदार लड़की है, वो जानती है किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की होगी। दुनिया के अलग अलग कोनों में एक समय पर दिन होता है और रात, लेकिन आपको दिन दिख रहा है या रात, ये उस पर निर्भर करता है कि आप दुनिया के किस कोने में खड़े हैं और आपकी नजरें आपको क्या दिखा रही है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ काकू कि आप सबका पाखी दीदी को देखने का अपना अलग अलग नजरिया होगा और उस नजरिए को मैं गलत नहीं कह रही हूँ।
लेकिन मैं अपनी बात से पीछे भी नहीं हटूंगी। मैंने पाखी दीदी के साथ कुछ गलत नहीं किया है और यही सच है। सही, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार एक अच्छी बहू बनकर अपने ससुराल वालों की बातें किसी भी झगड़ा, आर्ग्यूमेंट या बहस किए बगैर सुन सकती हो तुम? ऐसा कहाँ लिखा है सोनाली काकू कि बहू को बस सुनना ही होता है? और ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ चाटा पड़ता है। अगर मेरे ससुराल वाले मेरी बात नहीं सुन सकते तो फिर मैं उनकी बात क्यों सुनूं?